Hello, my dear subscribers and my dear students. Today I selected plant growth and development chapters, important topics, and some very important questions for NEET examination. Okay, so now topic is plant growth and development. So let us see plant growth and development. Plant growth and development. तो देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के यहाँ हम नीट के कुछ क्वेश्चंस. हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ plant growth and development NEET biology most important questions. Okay, so now growth is an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual. तो ग्रोथ किसे कहेंगे? एक ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसमें साइज ऑफ ऑर्गन, इंडिविजुअल का बॉडी शेप साइज इंक्रीज होता है, उसी को हम ग्रोथ कहेंगे. ग्रोथ अकर्स बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक. ग्रोथ जो है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है विच एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. तो ग्रोथ करने में एनर्जी खर्च होती है और जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. Growth is measured by some parameter by increase in weight, dry weight, length, area, volume and cell number. तो ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं कुछ पैरामीटर के जरिए, जिसमें आता है इंक्रीज इन वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल ऑफ नंबर. फेज ऑफ ग्रोथ. अब देखें फेज ऑफ ग्रोथ के 3 फेज होते हैं: मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन. फेज ऑफ ग्रोथ में 3 आ गए. ग्रोथ रेट व्हेन ग्रोथ इज मेजर्ड पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. ये ग्रोथ रेट की डेफिनेशन है. व्हेन ग्रोथ इज मेजर्ड पर यूनिट टाइप इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड ऑफ 2 टाइप. तो ग्रोथ रेट जो होता है वो 2 तरीके का होता है: अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. तो अब इसमें हम डिस्टिंग्विश देखेंगे अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. ओके, सो अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है? इट इज़ फॉलोड बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन. ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड वाइल द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर. तो ये कहलाता है अर्थमेटिक ग्रोथ. इसका एग्जाम्पल है इलोंगेशन ऑफ रूट एट ए कॉन्स्टेंट रेट या डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए मैच्योर प्लांट. तो ये आता है हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल. इसके बाद हम देखें दूसरी तरफ जियोमेट्रिक ग्रोथ. जियोमेट्रिक ग्रोथ इट इज़ द डिवीज़न ऑफ बोथ डॉटर सेल्स obtained during mitosis. This type of growth is seen in plant zygote to embryo. तो ये वाली जो ग्रोथ है वो zygote to embryo दिखाई देती है. ओके, zygote to embryo. This type of growth is seen in plant zygote to embryo. इसका एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ zygote to embryo. तो जियोमेट्रिक ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ के हमने एग्जाम्पल देखे, एक बार और समझ लें. अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए मैच्योर प्लांट एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है zygote to embryo. ग्रोथ zygote to embryo, zygote से एम्ब्रियो बनने की ग्रोथ सारी जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है. अब आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द टोटल ग्रोथ ऑफ प्लांट पर यूनिट टाइम
while relative growth rate refers to the growth of a plant per unit initial parameter. Relative growth rate may be due to the differences in the growth conditions. Plant requires some conditions such as water, oxygen, temperature, light, nutrient and gravity for growth. ओके, नाउ हमने ये भी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन देखते हैं. देखिए डिफरेंशिएशन, इट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स टू डिफरेंशिएट इन परमानेंट सेल. ये एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जिसमें सेल्स जो होती हैं डिफरेंशिएट होकर परमानेंट सेल में डेवलप हो जाती हैं. डी डिफरेंशिएशन, इट इज़ द फिनोमिना बाय विच द परमानेंट टिश्यू रिगेन द कैपेसिटी टू बिकम मेरिस्टेमेटिक. एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स. तो ये आता है डी डिफरेंशिएशन, इसका एग्जाम्पल है. इसके बाद आता है री डिफरेंशिएशन. इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच मेरिस्टम्स टिश्यू फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन is capable of producing new cells that once again lost the capacity to divide but mature to perform specific function. तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, कैपेसिटी लॉस्ट होती है, डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस्ट होती है और उसके बाद वो मैच्योर होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो ये है रीडिफरेंशिएशन. और डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, टिश्यू रिगेन द कैपेसिटी टू बिकम मेरिस्टेमेटिक. और डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होती है और वो अलग अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू में मैच्योर होती है. तो हमने ये देखा. अब इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिसिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. इसी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी में आता है जैसे हाइड्रोफिली इन कॉटन एंड कोरिएंडर. मतलब देखें कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कोरिएंडर मतलब कहलाता है धनिया. धनिया की एक पत्ती है, एक पत्ती से धनिया की 2 या 3 पत्तियों में बनने में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. तो हेट्रोफिली इन कॉटन एंड कोरिएंडर. इसके बाद आता है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखते हैं, ये बहुत आता है नीट में और वैसे भी एग्जाम्स में बहुत आता है. दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट इंक्लूड ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. एंड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर में आता है एब्सिसिक एसिड. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई. डिस्कवरी हम देखते हैं ऑक्सिन की. ऑक्सिन वॉज इनिशिएटेड व्हेन चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन. चार्ल्स डार्विन के सन जो थे वो थे फ्रांसिस डार्विन. ऑब्जर्व्ड द कीलोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास एग्जिबिटिंग फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द ब्लू लाइट. यानी फ्रांसिस डार्विन ने ये नोटिस किया, उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास जो है वो ब्लू लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है. तो ये बात नोटिस की किसने, फ्रांसिस डार्विन ने. फ्रांसिस डार्विन कौन थे, चार्ल्स डार्विन के बेटे. तो अब FW वेंट नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा, FW वेंट डिस्कवर्ड दैट द सब्सटेंस एट द टिप ऑफ द प्लांट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड ऑक्सिन. तो FW वेंट ने ये नोटिस किया कि एक सब्सटेंस जो है वो टिप ऑफ द प्लांट पर बनता है जो कि ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, उसी को हमने ऑक्सिन कहा. ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो. अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन वॉज आइडेंटिफाइड व्हेन इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ पेशेंट बाय कॉल एंड थियामैन. तो ये केमिकल स्ट्रक्चर जो थी ऑक्सिन की वो जो है देखी गई एक पेशेंट के यूरिन के सैंपल से, जो कि नोटिस किया था कॉल एंड थियामैन ने.
अब इसके बाद आता है ग्रोथ प्रमोटर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये इसके फंक्शन है, ग्रोथ प्रमोटर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। दूसरा फंक्शन हम देखें कि जैसे सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, सीडलेस फ्रूट्स जो हैं बनाए जा सकते हैं ऑक्सिन से, प्रोड्यूस्ड इन टोमेटो एंड एप्पल बाय ऑक्सिन, सच सीडलेस फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पी जो है वो ऑक्सिन नाम के हार्मोन से अप्लाइड की जा सकती है। और ये सिंथेटिक ऑक्सिन, एक सिंथेटिक ऑक्सिन भी है जिसे कहा जाता है 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज ए वीडीसाइड, ये एक वीडीसाइड की तरह काम करता है। तो सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि वीडीसाइड की तरह काम करता है, उसका नाम है 2,4-D। एग्जाम में बहुत आता है नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन। इट प्रोमोट फोटोट्रोपिज्म, ऑक्सिन की वजह से फोटोट्रोपिज्म भी होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन हायर प्लांट इन शूट एपेक्स promotes the apical dominance. It is noticed that the presence of apical bud does not allow the lateral bud to grow. They only start the developing into branches when the apical bud is removed. इसी को हम कहते हैं apical dominance. Apical dominance का मीनिंग है कि अगर हम किसी पौधे में ऊपर की प्लांट के एपिकल पार्ट अगर हम कट करते चले जाएं तो हम देखेंगे प्लांट बॉडी में से ऑक्सिन नाम का हार्मोन तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि प्लांट बॉडी के एपिकल पार्ट में ही ऑक्सिन होता है। तो अगर हम कट करते चले जाएंगे तो ऑक्सिन रिमूव हो जाएगा, लेकिन साइटोकाइनिन दूसरा हार्मोन होता है, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्लांट जो है ऊपर की तरफ से एपिकल पार्ट से बढ़ना तो बंद हो जाएगा, लेकिन लेटरली प्लांट घना होना शुरू हो जाएगा, लेटरली डेंस होना शुरू हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसके बाद आता है जिब्रेलिन, दूसरा हार्मोन। डिस्कवरी देखते हैं जिब्रेलिन की। द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन वाज इनिशिएटेड, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन वाज इनिशिएटेड बाय ई कुरोसावा, who observed the abnormal tallness in rice seedling struck by Bacchane or foolish seedling disease. This disease is caused by a fungi Gibberella fujicori. ये बहुत आता है नीट के अंदर कि जिब्रेलिन को बनाने में कौन सी फंगी का इस्तेमाल किया गया था, वो थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। Yobuta and Sumuki isolated the substance secreted by the fungus is called gibberellin. तो ये थे जिन्होंने Yobuta and Sumuki जिन्होंने आइसोलेटेड किया था। Yobuka and Sumuki isolated the substance secreted by द फंगस कॉल्ड जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन के फंक्शन अगर हम देखें तो जिब्रेलिन के फंक्शन है जिब्रेलिन ब्रेक डाउन द सीड डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर्स। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड जिब्रेलिन ट्रीटमेंट इन मैनी प्लांट्स लाइक एज ए टोमेटो, एप्पल एंड कुकुम्बर। थर्ड अगर हम इसका फंक्शन देखें जिब्रेलिन का कि जिब्रेलिक एसिड जो होती है GA, उसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। GA1 भी होता है, GA2 भी होता है, GA3 भी होता है, और इसमें से तीनों GA, G1, G2, G3 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिब्रेलिक एसिड जो है वो GA3 है, जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। रोसिटी एंड बॉल्टिंग बाय जिब्रेलिन, ये बहुत आता है एग्जाम में। रोसिटी एंड बॉल्टिंग किसके जरिए किया जाता है? जिब्रेलिन। फ्लावरिंग इन प्लांट बाय जिब्रेलिन, प्लांट में फ्लावरिंग जो होती है वो भी जिब्रेलिन के जरिए की जाती है। नेक्स्ट फाइटो हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो देखें साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन वाज डन बाय F. Skoog and his co-worker noticed that the cell extracted from the internodal segment of the tobacco stem proliferated to callus when the nutrient medium is supplemented with extracts of the vascular tissue, yeast and coconut milk in addition to auxin. Later Skoog and Miller isolated and crystallized the substance that promoted cytokinesis in plant cell. It is named kinetin, और इसी का नाम kinetin डाला गया।
इट्स नेम इज काइनेटिन। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ये काइनेटिन। फंक्शन देखते हैं साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन के फंक्शन है इट प्रिवेंट द सेल डिवीजन, नहीं इट प्रोमोट द सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रोमोट करेगा। दूसरा इन एसोसिएशन विद IAA, साइटोकाइनिन इनिशिएट्स बर्ड एंड रूट फॉर्मेशन इन कैलस टिश्यू। थर्ड सेकंड फंक्शन देखें, एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन डिलेज द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिचमंड लैंग इफेक्ट। थर्ड देखें, दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बाई ब्रेकिंग द एपिकल डोमिनेंस। इसके बाद आता है इथाइलिन। इथाइलिन में हम देखें, इट इज ए सिंपल गैसियस प्लांट हार्मोन ग्रोथ रेगुलेटर विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है, उस अमीनो एसिड्स का नाम है मीथियोनाइन। मीथियोनाइन हेल्प्स, अब इथाइलिन के फंक्शन हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी। इट स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन फ्रूट लाइक पाइन एप्पल एंड मैंगो। थर्ड फंक्शन देखेंगे, इन डीप वाटर राइस प्लांट्स इथाइलिन promotes the rapid internodal and petiole elongation। फोर्थ पॉइंट देखें इथाइलिन का, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग में मदद करती है। इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथीफोन। वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम है इथीफोन। कंपाउंड इज इथीफोन। कंपाउंड सोर्स इज इथीफोन, ये आ गया इथीफोन। अब नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो डिस्कवर्ड किसने किया था? एडिकॉट ने। एब्सिसिक एसिड डिस्कवर्ड एडिकॉट। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके फंक्शन। ABA एक्ट एज ए ग्रोथ इनिबिटर, ये ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करता है। इट इंड्यूसेस द बड डोरमेंसी इन वेराइटी ऑफ प्लांट। एब्सिसिक एसिड इज ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स एब्सीशन। एब्सीशन क्या होता है? एक लेयर होती है जो पीटियोल पार्ट में बन जाती है, जिससे पत्तियां जो है टूट के गिरना शुरू हो जाती हैं। एब्सिसिक एसिड कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा को क्लोज भी करता है। एब्सिसिक एसिड इज ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट द एब्सीशन लेयर। एब्सीशन लेयर वो होती है कि पत्ती के पीटियोल पार्ट में एक फिशर यानी एक दरार जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां टूट के अलग हो जाती हैं, इसे कहते हैं एब्सीशन लेयर। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में आते हैं। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोसे ऑफ IAA। दूसरा क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाई। जो सीड जर्मिनेशन के समय स्टोर फूड होता है वो किसके जरिए यूटिलाइज किया जाता है? वो है साइटोकाइनिन। बहुत आता है एग्जाम में। हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, जो हार्मोन जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक होता है उसे हम कहते हैं IAA। विच एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनोइड्स? एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन, बहुत आता है एग्जाम में कि इसमें सिंथेटिक ऑक्सिन बताइए, तो सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है? IBA, NAA, IAA या GA? आंसर इज NAA। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। सबसे पहले फोटोपीरियोडिज्म किस में देखा गया था? वो था टोबैको प्लांट, बाई गार्नर एंड एलार्ड इन टोबैको प्लांट। फोटोपीरियोडिज्म को सबसे पहले गार्नर एंड एलार्ड ने टोबैको प्लांट में देखा था। अब आता है फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, देखते हैं। फोटोपीरियोडिज्म देखें, फोटोपीरियोडिज्म द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस फॉर फ्लावरिंग। प्लांट को
कुछ फ्लावरिंग करने के लिए घंटे लाइट चाहिए होती है। फ्लावरिंग इट इज़ नोन एज क्रिटिकल पीरियड। अब आता है इसके हिसाब से प्लांट 3 तरीके के होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, प्लांट रिक्वायरिंग लॉन्गर एक्सपोजर टू लाइट देन देयर क्रिटिकल पीरियड आर नोन एज लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको अपने क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, उसी को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसके एग्जांपल है जैसे वीट, ओट, रेडिश, पॉपी एंड स्पिनैक। शॉर्ट डे प्लांट, प्लांट रिक्वायरिंग लाइट फॉर ए शॉर्टर पीरियड देन देयर क्रिटिकल पीरियड आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट। तो इसके एग्जांपल है जैसे टोबैको, पोटैटो, राइस, सोयाबीन एंड क्राइसैंथेमम। इसके बाद आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग इज अनअफेक्टेड बाय द फोटो पीरियड आर नोन एज ए डे न्यूट्रल प्लांट। इसका एग्जांपल है जैसे सनफ्लावर, मेज एंड टोमेटो। इसके बाद आता है वर्नलाइजेशन। देखें, द टर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रशियन साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था टी.डी. लाइनेस्को, जिन्होंने वर्नलाइजेशन को देखा था। मैनी स्पीसीज स्पेशली बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू फ्लावर एट लोअर टेम्परेचर रेंज 1 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज वर्नलाइजेशन। द स्टिमुलेट्स ऑफ वर्नलाइजेशन इज नोन एज वर्नलिन। तो जो वर्नलाइजेशन होता है वो वर्नलिन की वजह से आगे बढ़ता है। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कोकोनट मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ हार्मोन। कोकोनट मिल्क में कौन सा हार्मोन होता है? आंसर इज साइटोकाइनिन। माइल्डली बेसिक ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट इज, इसका आंसर है साइटोकाइनिन। रिचमंड लैग इफेक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सेंसेंस, इसका आंसर ये होगा। मेवेलोनिक एसिड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिंथेसिस जिब्रेलिन प्लस एब्सिसिक एसिड। विच इज ग्रोथ प्रमोटर एंड वीडीसाइड बोथ। बहुत आता है, जो ग्रोथ प्रमोटर भी है और वीडीसाइड की तरह भी काम करता है वो है 2,4-D। ये एक तरीके का सिंथेटिक हार्मोन है। विच इज बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल ऑक्सिन, जो कि सिंथेटिक भी है और नेचुरल ऑक्सिन भी है, वो है IBA। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन। इसके बाद है एंटी जिब्रेलिक हार्मोन इज, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन जो है वो है ABA। जिब्रेलिक का उल्टा हार्मोन जो एक्शन में होता है वो है ABA। सोर्स केमिकल ऑफ इथाइलिन इज, इथाइलिन किससे बनता है? मिथियोनाइन से बनता है। वर्नलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय लाइनेस्को, लाइसेनको, LYSENKO, लाइनेस्को ने डिस्कवर किया था वर्नलाइजेशन। एप्पल आर जनरली wrapped in waxed paper to prevent aerobic respiration by checking the entry of O2। सेबों को जो है अधिकतर हम वैक्स्ड पेपर में पैक करके रैप्ड करके रखते हैं, जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो और उसमें ऑक्सीजन की एंट्री ना हो। टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन दे आर स्प्रेड बाय जिब्रेलिन। अगर हम ये चाहते हैं कि शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गन्ने में, तो गन्ने की फसल में इस जिब्रेलिन का छिड़काव करें। इसके बाद आता है बेकेनी डिसीज वॉज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। एवेना कर्वेचर टेस्ट इज ए बायोसे फॉर एग्जामिनिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन। इसके बाद अगला स्लाइड हम देखते हैं यहाँ। एब्सिसिक एसिड ABA प्रमोट्स द डीअटैचमेंट ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? क्योंकि ये एब्सिशन लेयर बनाता है। द केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन, पूछते हैं केमिकल नेचर बताइए जिब्रेलिन की। वो प्रोटीन है, एमाइन है, तो हम कहेंगे एसिडिक। साइटोक्रोम इज ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। जो
नहीं, क्रिप्टोक्रोम जो है वो ब्लू लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। सेंसेंस इन लीव्स कैन बी डिलेइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिन। अगर हमें सेंसेंस यानी एक स्टेज होती है जो कि डेथ से पहले की होती है, जिसमें इनएक्टिवेशन आ जाता है और अभी डेथ डिक्लेयर नहीं होती है, मेटाबॉलिक एक्शन स्लो हो जाते हैं, उसी को कहते हैं सेंसेंस। तो पत्तियों में सेंसेंस को डिले किया जा सकता है काइनेटिन के यूज़ करके। फुलिश सीडलिंग डिसीज राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ GA। इसके बाद है इंटरनोड एलोंगेशन इज ड्यू टू जिब्रेलिन। इंटरनोडल एलोंगेशन जो होता है वो जिब्रेलिन की वजह से होता है। इटियोलेशन इन प्लांट इज कॉज्ड व्हेन दे आर ग्रो इन डार्क। तो इटियोलेशन जो है तब होता है जब किसी प्लांट को डार्क में ग्रो किया जाता है। कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर लॉन्ग पीरियड बाय दिस प्लांट हार्मोन। तो साइटोकाइनिन, अगर हम ये चाहते हैं कि कट फ्लावर्स और वेजिटेबल्स लंबे समय तक ताज़े बने रहें तो उस पर साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। फोटोपीरियोडिज्म वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टोबैको। फोटोपीरियोडिज्म को सबसे पहले टोबैको में देखा गया था। कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज टी प्लांटेशन इज IAA। तो जो चाय की पत्तियों में जो कॉमनली यूज होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उसका नाम है IAA। विच पिगमेंट कॉज द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। तो हम कहेंगे फाइटोक्रोम। द रोसिटी हैबिट ऑफ कैबेज कैन बी चेंज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, बहुत आता है GA जिब्रेलिक एसिड। बॉल्टिंग में बी इंड्यूस्ड बाय जिब्रेलिन। तो ये रोसिटी और बॉल्टिंग दोनों बहुत आते हैं। अगर रोसिटी कहें और बॉल्टिंग कहें तो जिब्रेलिक एसिड ही इसमें टिक लगाएंगे। विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेस्ट फ्लावरिंग। तो उसमें पूछा गया कौन सी वेवलेंथ अच्छी होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट। तो टिक लगाएंगे ब्लू लाइट। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन। तो हम कहेंगे फ्लोरेजिन। इसके बाद रिचमंड लैंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइनिन। हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन एंटागोनिस्टिक है यानी अपोजिट इन एक्शन है जिब्रेलिन के, तो हम कहेंगे ABA। नेचुरल हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क इज जिएटिन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जिएटिन। बायोलॉजिकल क्लॉक इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय, किसके जरिए कंट्रोल होती है, फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम। इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय जिब्रेलिन। सीड जर्मिनेशन के समय में जो स्टोर फूड का मूवमेंट किया जाता है उसके लिए हार्मोन इस्तेमाल होता है जिब्रेलिन। इसके बाद इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है WT = W0 ERT। तो इसमें E किसके लिए डिनोट करता है, तो हम कहेंगे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। PGR काइनेटिन इज एडिनाइन डेरिवेटिव्स। PGR काइनेटिन इज एडिनाइन डेरिवेटिव्स। तो मैं समझता हूँ इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने रिकवर कर लिए हैं और इसमें से नीट में 2 या 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस के करीब करीब आने के चांसेस होंगे। Okay, so now you prepare and we will meet you again in next video, next chapter. Okay, so until you prepare and utilize your time in preparation, don't waste your time. Exams are very near, you know, success depends on the most of the questions which you are doing and preparing. जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या पिछले साल के सैम्पल पेपर आप लोग करोगे वो काम में आएंगे। तो एग्ज़ाम के समय में पिछले साल के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करने भी ज़रूरी होते हैं। Okay, so thank you for watching my video. Bye bye.